आज के समय को एसएससी जीडी के प्रीवियस इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए 2023 में, उन्हीं क्वेश्चनों को आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको सॉल्व कराऊंगा। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। एक सेट पहले करा चुका हूं, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जिन लोगों का अगर कोई भी टॉपिक छूटी हुई, यानी मैथ्स में जो भी टॉपिक छूटी हुई है, मैं सभी टॉपिक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सभी जितने भी चैप्टर है उन सभी चैप्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर जो टॉपिक आपकी छूटी आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस को बस सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकेंड में पार करती है। तो पुल की लंबाई आपसे पूछा है। देखिए पुल की लंबाई हमसे पूछा है ना, तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। सबसे तो पहले इस क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ, फिर इसे कैसे डायरेक्ट करेंगे वो ट्रिक भी आपको बताऊंगा। क्लियर। अगर मैं मान लो ये कोई रेलगाड़ी, सबसे पहले क्वेश्चन आपको समझा दे रहा हूँ। अगर ये कोई रेलगाड़ी है, अब ये बीच में कोई पुल है, ये क्या कोई बीच में पुल। अब देखिए इसकी यानी इतने मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, यानी रेलगाड़ी की लंबाई आपको दी है। रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 120 मीटर। क्लियर। और रेलगाड़ी की चाल भी आपको दी है क्वेश्चन में, कितना है 60 किलोमीटर प्रति आवर्स। इस चाल से ये चल रही है। अगर ये इस चाल से चल रही है तो चलते चलते ये क्या करेगी, ये जो पुल है इसको कितने समय में पार कर जा रही है। ये जो पुल है इसको कितने समय में पार कर, 18 सेकेंड में इसे पार कर जा रही है। कितने सेकेंड में, 18 सेकेंड में पार कर जा रही है। तो प्रश्न आपसे ये पूछा कि इस पुल की लंबाई कितनी है। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ये कोई रेलगाड़ी है, अगर ये बीच में कोई पुल है, अभी इसको पार करना है। ये इसे पार करने में 18 सेकेंड का समय लेती है, जबकि रेलगाड़ी की चाल और लंबाई दी गई है, तो पुल की लंबाई आपको बताना है। क्लियर। पर वैसे देखिए मैंने आपको ये ट्रेन वाला चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है। मैंने आपको ये बताया था कि ऐसे में ये दोनों क्या होती है, जुड़ जाती है। जो ट्रेन है अपनी लंबाई के साथ साथ क्या करेगी, पुल की भी लंबाई को पार करेगी। तो इस कंडीशन इस तरह से ये कुल कितना दूरी तय करेगी, स्वयं की लंबाई और पुल की लंबाई, यानी इतना दूरी तय करेगी। तो इन दोनों को जोड़ना है। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो चाल आपको पता है, चाल कितना है 60 किलोमीटर प्रति आवर्स, और टोटल दूरी कितना हो जाएगी, ये इतना दूरी तय करेगा। तो 120 प्लस x, और समय कितना ले रहा है, ये 18 सेकेंड का समय ले रहा है। इधर देखेंगे तो ध्यान से देखें, ये किसमें, मीटर प्रति सेकेंड में। इधर जो ये यूनिट है किसमें, मीटर प्रति सेकेंड में। लेकिन ये जो चाल दी गई किसमें, किलोमीटर प्रति आवर्स है। तो किलोमीटर प्रति आवर्स को मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा करना होगा। क्लियर है। अब देखिए 18 से तो ये 18 कट गया, जब इसका गुणा करूंगा तो ये कितना मिलेगा 300। अब ये 300 में से क्या करना, आपको 120 घटाना। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये आएगा तो इधर घट जाएगा, तो बचा कितना 180। आप बता सकते हैं कि जो पुल की लंबाई है वो कितना है, 180 मीटर है। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 180 मीटर। डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ये तो मुझे समझाने में टाइम लगा, लेकिन आप एग्जाम में ये फिगर नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट ये स्टेप करेंगे। चाल दी गई, आप लिखेंगे चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो जो रेलगाड़ी की चाल दी गई और पूछा कि पुल की लंबाई पूछा, तो पुल की लंबाई x मान लेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे और समय भी आपको पता है, आप यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एग्जाम में आपको ऐसे करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। इस क्वेश्चन को देखिए लोग फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं और बिना फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रश्न क्या दिया गया, एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, फिर वह उस पर 20% की छूट देता है, तो उसका हानि प्रतिशत आपसे पूछा है कि कितने % का उसे लॉस हुआ। इससे हम दो तरीके से कर सकते हैं, फार्मूले से और बिना फार्मूले से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को बिना फार्मूले से ही करा रहा हूँ। देखिए यहाँ से अगर हम लोग सीपी मान ले, उस वस्तु का जो क्रय मूल्य रहा होगा वो कितना रहा होगा, 100% रहा होगा। अब ये जो क्रय मूल्य से इतना % क्या करा, ये अधिक अंकित करा। जो मार्क प्राइस है, वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो कितना रुपया डिनोट कर रहा है, ये क्रय मूल्य से 15% अधिक कर रहा है। यानी कितना ये प्राइस कर रहा है यहाँ से 115 रुपये। अब इस पर ये क्या कर रहा है, 20% की छूट दे रहा है। अब ये इस पर 20% की छूट दे रहा है, तो उससे कितने % की हानि हुई आपसे यही पूछा गया। क्लियर है।
अगर ये देखेंगे तो ये अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। जो मार्क प्राइस ये अपने आप में 100% होगा। अगर इसमें 20% की छूट दे दिया तो दाम कितने के लिए, 80% का। इसका करना क्या, आपको 80% निकालना है। और 80% को आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं, 80% को आप 4/5 भी तो बोल सकते हैं। इसका 4/5 निकालना। जब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10 और 5 3 15 कितना आएगा, 23। कितना बार कटेगा, ये 23 बार में कटेगा। तो वस्तु को इसने कितने में सेल किया, 23 आया। 23 को कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। इसका आप निकाल सकते हैं कहीं साइड में 115 और 4/, तो कितना आएगा, ये 92 आएगा। क्लियर है। देखिए 100 रुपए की चीज को इसने कितने में सेल कर दिया, 92 रुपए में सेल कर दिया। तो यहां से इसे कितने % की हानि हुई, 8% की क्या होगी, हानि होगी। 100 के हिसाब से इसे कितने % की हानि होगी, 8% की हानि होगी। ये मैंने आपको बिना फार्मूले से सॉल्व करा दिया। डी ऑप्शन के इसका मैच। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 5632 मीटर ये क्यूब है, मीटर ये क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास 16 मीटर है तो इसकी गहराई आपसे पूछे। गहराई का मतलब क्या हो जाएगा, ऊंचाई। आपको एच का मान बताना है। गहराई का मतलब क्या, ऊंचाई बोल सकते हैं। यानी गहराई जब खुदाई करेगा तो उसकी ऊंचाई आपसे पूछी गई, गहराई या एच है। ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये कैसा, ये बेलनाकार टैंक है। अगर ये बेलनाकार टैंक है तो अगर मैं यहाँ पे बनाऊं बेलनाकार टैंक, यहां पे इस तरह से अगर बना दो ये बेलनाकार टैंक। क्लियर। जो इसकी क्षमता है वो कितना दी गई, 5632 मीटर क्यूब दी गई है। इसकी जो आधार का व्यास ये है। अगर मैं इसका आधा कर दूं तो मुझे रेडियस पता चल जाएगी। रेडियस कितना हो गई, 16 सेंटीमीटर। क्लियर है। 16 सेंटीमीटर। रेडियस कितना आ गई है, सॉरी रेडियस कितना आ गई, 8 सेंटीमीटर। व्यास का आधा करेंगे तो रेडियस ही तो पता चलेगा। हमसे पूछा कि इसकी गहराई पूछा है। तो आपको पता है कि बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है। वैसे ही लिखने की जरूरत नहीं है। बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h होता है। क्लियर है। देखिए इसका मान दिया, बेलन की आयतन यानी जो आयतन यानी ये चीज दिया गया, ये चीज आपको दी गई है, ये चीज दी गई। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिखे 5632 और पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। आर का भी मान पता है तो यहां से कितना हो जाएगा, 8 × 8 और एच का मान आपसे पूछा। इसका कैलकुलेशन करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अगर देखिए 11 से काटूंगा तो यहां से 11 से ये कट जाएगा, तो यार 22 से भी तो कट जाएगा, पूरा 22 से भी काट सकते हैं। या सबसे पहले आप इससे 8 से भी काट सकते हैं। अगर 8 से काटेंगे तो 8 7 56 हो गया और ये 8 चौको 32 हो गया। क्लियर। फिर देखिए 8 से कटेगा तो आप काट दीजिए, 8 7 56 हो गया, सॉरी 8 64 हो गया और फिर काटेंगे तो 8 64 हो गया। क्लियर। 22 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा। इधर कितना बच गया, सिर्फ 4 बच गया। अब इसका लाके इसमें गुणा करेंगे तो ऊंचाई या गहराई कितनी आ जाएगी, 28 मीटर आ जाएगी। ये इसका आंसर आ गया। गहराई कितनी हो जाएगी, 28 मीटर। सी ऑप्शन इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, ये क्वेश्चन देखिए एवरेज का आपको दिख रहा है। 10 वस्तुओं का औसत मूल्य कितना दिया गया, इतना है। यदि एक वस्तु का मूल्य 35 रुपये है, शेष 9 वस्तुओं का औसत मूल्य आपसे पूछा है। देखिए इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं या आप इसको बेसिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ। बेसिक मेथड सबसे पहले बता रहा हूँ। ये 10 वस्तुओं का ये क्या दिया, आपको एवरेज दिया है। तो 10 वस्तुओं का योग पता करने के लिए कितने में मिली, तो क्या करेंगे, इसमें 10 से गुणा करेंगे। 10 से इसमें क्या करना है, आपको गुणा करना है। ये जो 10 वस्तुओं का ये एवरेज जो दिया गया है, इनका योग पता करने के लिए इसमें गुणा करेंगे। वैसे एवरेज चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो की, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अब इसमें से कहा क्या, अभी मैं इसको ट्रिक से भी सॉल्व कराऊंगा। अब इसमें से कह रहा है कि एक वस्तु क्या कर दी इसने, इतने रुपए में मूल्य, एक वस्तु का मूल्य इतना रुपया। अगर एक वस्तु का मूल्य इसमें से घटा दो टोटल में से, तो बचे कितने, जो शेष 9 वस्तुएं होंगी उनका प्राइस आपको मिलेगा। तो जब इसको घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 5 8 हो जाएगा। क्लियर है। अब ये 9 वस्तुओं का क्या आपको पता चल गया, 9 वस्तुओं का ये योग है। 9 वस्तुओं का ये क्या है, योग है। अगर इनका एवरेज पता करना, अगर ये 9 वस्तुओं का योग है, अगर इनका एवरेज पता करना तो इसमें क्या करना, आपको 9 से डिवाइड करना होगा।
अगर आप इसमें 9 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये 9 81 हो गया, कितनी 9 बार जाएगा। तो 9 सिर्फ देखिए इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, और बचा कितना 4, 9 बचे कितना हो जाएगा 45। ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा इतना रुपया। इसको देखिए सेकेंड तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं, एवरेज के मेथड से। अब देखिए यहां से देखिए, अगर यहां से प्रत्येक कितना 89 रुपए है ना, प्रत्येक क्या है 89 रुपए है। अगर मैं यहां से जो एक वस्तु हटा रहे हैं, अगर सपोज दैट मैं इसको क्या करूं, एवरेज तो इनका कितना है 89 है, क्लियर है। जो एक वस्तु का मूल्य हटाया जा रहा है, अगर मैं मान लो कि वो एवरेज लेके हटा दिया जाए, एवरेज लेके हटा दिया जाए तो कितना ये एक्स्ट्रा हटाया जा रहा है, आप इसको करेंगे 35 हो गया और ये 89, इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहां से 54 आपको मिलेगा, क्लियर है। यानी जो यहां से अगर ये मूल्य हटा रहे हैं तो जो एक्स्ट्रा बचा होगा वो सभी में जुड़ेगा, तो एक्स्ट्रा कितना बच गया ये, अब ये क्या होगा 9 लोग बच गए ना, 9 वस्तुओं का बच गया, तो 9 में ये क्या होगा डिवाइड होगा, 9 से मैंने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, यानी प्रत्येक में कितने की 6 की और इंक्रीज होगी, तो यहां से कितना हो जाएगा ये 95। जिनको नहीं समझ में आया आप ऐसे बेसिक से भी कर सकते हैं या ऐसे भी आप कर सकते हैं। मैंने क्या बताया कि यहाँ पे जो यहाँ पे दिया है कि नहीं, अगर ये 35 सभी क्या है 89 है, अगर जब ये 35 रुपए हट रहे हैं तो जो इसका शेष बच गया कितना 54 रुपए। अब ये 54 क्या होगा, जो 9 बचे वस्तुओं उनमें ये डिवाइड होगा, तो डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक वस्तु की कीमत में क्या 6 की वृद्धि, तो मैंने यहाँ पे 6 जोड़ दिया, तो इनका एवरेज इतना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भार एक महीने में 80 केजी से घटकर 64 केजी हो गया, तो व्यक्ति के भार में कितने प्रतिशत की कमी है, आपसे ये पूछा। देखिए यहां से देखा जाए तो कितने का ये कमी हो रही है, तो यहां से देखा जाए तो कितने की कमी है 16 केजी की कमी हो रही है। अब परसेंटेज में पूछा है ना, तो जो पहले था उससे क्या करना है आपको डिवाइड करना है, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीपल कर देंगे, 5 बार में कटेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 20 बार में, यानी उसके भार में कितने परसेंट की कमी आ गई 20% की कमी आ गई। सी ऑप्शन इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 25% की कमी की जाती है, इस प्रकार बनने वाली नई संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन देखिए मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ा दिया है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिया। क्या तरीका मैंने बताया था आपको, सबसे पहले जो संख्या देगी आप इसको लिखेंगे। अब ये 20% की वृद्धि, तो 20% का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे कि 1/5 होता है। अब ये वृद्धि शब्द जुड़ा है ना, तो 5 में 1 की वृद्धि हो गई, तो बढ़कर कितना हो जाएगा 6, और नीचे वाला आपका यही रहेगा, कितने की वृद्धि हुई 6/5 की, तो आप इसका क्या करिए 6/5 आप निकालेंगे, क्लियर। अब आगे देखिए क्या दिया, फिर क्या किया उसमें 25% की कमी कर दी है, तो 25% का मान कितना, तो आप कहेंगे कि 1/4 होता है। 4 में 1 की कमी कर दिया तो बचा कितना 3/4, ये नीचे वाला सेम रहेगा, बाकी ये ऊपर वाला जुड़ेगा घटेगा, क्लियर है। तो यहां से 3 कितना हो गया 4। अब इसका कैलकुलेशन आपको करना है, जब इसका यहां से गुणा करूंगा तो ये 20 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं 3, अब ये 3 3 का 9 हो गया, 9 से इसमें गुणा करना है, तो 9 बचे कितना हो जाएगा 45। 5 देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, लास्ट डिजिट में सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो इस पे टिक लगा के आप क्या कर सकते हैं, आगे आप बढ़ सकते हैं। अब आपको कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं, आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो भी आपका यही आंसर, क्योंकि लास्ट में सिर्फ देखेंगे तो एक ही ऑप्शन में सिर्फ 5 आपको दिख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 15 गुना है। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग कितना दिया 112 है, तो इनमें से एक संख्या इतनी, तो दूसरी संख्या आपसे पूछा, 2 स्टेप में इसको सॉल्व करना होगा। देखिए सबसे पहले ये दिए क्या, जो एलसीएम है वो एचसीएफ का कितना है, जैसे ये एलसीएम है और ये एचसीएफ है, जो एलसीएम वो एचसीएफ का कितना है, ये 15 गुना है। तो इक्वल करने के लिए क्या करूं, अगर मैं इसमें 15 से गुणा कर दूं तो ये क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, अगर मैं इसमें 15 से गुणा कर दूं तो ये क्या हो जाएंगे बराबर है। तो आप एलसीएम की जगह कितना लिख सकते हैं 15 एचसीएफ लिख सकते हैं, और प्रश्न में कहा कि एलसीएम और एचसीएफ का योग इतना दिया गया, तो यहाँ पे एलसीएम प्लस एचसीएफ, तो एलसीएम की जगह आप कितना लिख सकते हैं 15 एचसीएफ आप लिख सकते हैं, 15 एचसीएफ प्लस एचसीएफ बराबर इनका योग कितना दिया गया 112।
यहाँ पे ये एलसीएम प्लस एचसीएफ, तो एलसीएम की जगह आप ये चीज लिख सकते नहीं लिख सकते, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 16 मिल जाएगा, 16 HCl। और 16 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो HCF का मान कितना आ जाएगा, HCF बराबर कितना आ जाएगा, 16 साथ कितना होता है 112, 16 साथ कितना होता है 112। अब देखिए HCF इतना आ गया, क्लियर है, HCF इतना आ गया तो एलसीएम भी तो आप निकाल सकते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम क्या करेंगे, ये HCF का मान 7 है तो इसमें गुणा करेंगे तो 15 साथ कितना हो जाएगा 105, 15 साथ 105। अब देखिए आपको एलसीएम पता चल गया, HCF भी पता है, एलसीएम HCF पता चल गया और पहली संख्या पता है तो दूसरी संख्या आपसे पूछा है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू HCF। ये फार्मूला होता है कि नहीं होता है, ये फार्मूला होता है। अब देखिए आपको क्या क्या पता है, ये भी पता है और इसका भी मान पता है, ये आपको निकालना है। अब आप इससे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, या मैं ही बता रहा हूं इससे। देखिए पहली संख्या कितना है, ये 49 है और दूसरा नंबर आपसे पूछा है सेकंड नंबर। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 गुणे 105। अगर इसको डिवाइड कर दूंगा तो 7 बार में कटेगा, 7 से इसको जब डिवाइड करूंगा तो कितनी बार में कटेगा, ये सेकेंड नंबर। 7 एकम 7, 7 बचे 35। तो आप बता सकते हैं कि जो दूसरा नंबर है वो कितना होगा, 15 होगा। ये इसका आंसर आ गया, डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक बस स्टेशन पी से क्यू तक 70 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से और क्यू से पी तक 90 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से जाती है। पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत चाल आपसे पूछा है। देखिए एवरेज चाल मैंने आपको कल ही बताया था कि एवरेज चाल जैसे प्रोसेस ये होता है कि ये यहां से जा रही है इस चाल से और वापस आ रही है इस चाल से, तो इसका प्रोसेस क्या होता है, एवरेज चाल बराबर औसत चाल बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे इसका प्रोसेस क्या होता है, 2 गुणे चालों का गुणनफल, 2 गुणे चालों का क्या होता है, गुणनफल। इसको मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूं, ठीक है। अगर डिटेल में पढ़ना है तो चैप्टर मैंने आपको पढ़ा रखा, आप वहां से देख लीजिएगा। यहाँ पे बस आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। 2 होता है चालों का गुणनफल होगा, चालों का गुणनफल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 गुणे 90 बटे क्या होता है, चालों का योग होता है। तो चालों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। क्लियर है, 916 एक जीरो बच जाएगा। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं, ये इससे कट जाएगा, इसको डिवाइड कर दो, ये कितना हो जाएगा, ये 8 बार में। जब इसका गुणा करूंगा तो ये 8 9 कितना, सॉरी 7 9 कितना हो जाएगा, ये 63 हो जाएगा। अब देखिए इससे डिवाइड करना है तो भाग कितनी बार जाएगी, 8 से इससे डिवाइड करेंगे तो 8 7 56, भाग कितनी बार जाएगी, 7 बार जाएगी। 8 7 56 और बचा कितना आपका 56 और 4 3 यानी 7 इधर जाएगा तो 7 इधर जाएगा तो 8 64, 8 64। क्लियर, ये यानी कितनी बार भाग जाएगी, 7 8। तो 7 8 देखिए सिर्फ इसमें दिख रहा है, ये तो होगा नहीं, यही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। पूरा आपको डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं। उसकी जो औसत चाल है वो कितना आ गई, 78.75 किलोमीटर प्रति आवर्स आ गई। ठीक है, इसका कैलकुलेशन करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में 7 5 3 चौथे समानुपाती और ये दिया गया तीसरे समानुपाती के बीच का अनुपात आपसे पूछा गया। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखा जाए। अगर इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे तो क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं कि ए बी सी का चतुर्थानुपात। अगर आपसे पूछो कि चतुर्थानुपात इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, बी इंटू सी होता है बाई ए, पहले वाले से डिवाइड करते हैं चतुर्थानुपात के लिए। अब ये क्या पूछा आपसे, तृतीय अनुपात पूछा है ना, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है देखा जाए। जैसे यहाँ पे लिख दो ए एवं बी का तृतीय अनुपात, क्या पूछूं आपसे, तृतीय अनुपात पूछूं, तो तृतीय अनुपात क्या होता है, बी स्क्वायर यानी सेकेंड वाले का स्क्वायर करके पहले वाले से क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। तो सेम प्रोसेस अब यहाँ पे करते हैं हम लोग, सेम प्रोसेस हम लोग करते हैं। अब इन दोनों का गुणा करके क्या करना, पहले वाले से डिवाइड करना। तो 5 गुणे 3 और पहले वाले से डिवाइड करना है। इनके बीच में क्या पूछा, अनुपात पूछा, तो अनुपात मैंने लगा दिया। अब इसका क्या करना आपको, तृतीय अनुपात, तो बी स्क्वायर यानी बी का मतलब कितना हो जाएगा, 13। 13 गुणे 13 बट्टे कितना हो जाएगा, 7। 7 से 7 कट गया। अब देखिए कुछ तो कटेगा नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 रेशो कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना, तो 169 होता है।
तो सी ऑप्शन इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में ए रेशियो बी का मान दिया, बी रेशियो सी का मान दिया, तो आपसे इसका मान पूछा है। सबसे पहले देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट मैंने आपको रेशियो चैप्टर में क्या बताया था। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे जो अंत है अगला वाला इसी से प्रारंभ होना चाहिए, इस बात को ये फॉलो करा। और दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये बताया था चैप्टर में कि यहाँ पे जो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ये यहाँ पे जो प्रारंभ है यहाँ पे अंत होना, ये तो क्लियर है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि क्या बी का मान दोनों जगह कहीं सेम तो नहीं है ना। बी का मान यहाँ पे देखेंगे 6 और यहाँ पे भी 6। अगर ये बी का मान दोनों जगह सेम है तो हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि एबीसी का मान कितना आ जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर कितना आ जाएगा, 5 6 7। डायरेक्ट हम लोग कहेंगे एबीसी का मान यही आ गया। अगर ये सेम नहीं रहता तो चैप्टर में मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं, उसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। तो हम लोग डायरेक्ट कहेंगे एबीसी का मान ये। अगर एबीसी का मान पता चल गया तो इसमें रख के क्या करना, सॉल्व करना। तो क्या हम लोग सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन तो ये अभाज्य संख्या है ना, तो ये किसी तो कटेगी नहीं, तो ये खत्म ये खत्म, क्लियर है। अब इन दोनों में से कोई हो सकता है। अब ये क्या करेंगे, बी और सी इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 13 आएगा। देखिए सी ऑप्शन इसका मैच करा। अब सी और ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका सी ऑप्शन क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 5 मीटर विमाओं वाले कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबी खंबे की लंबाई आपसे पूछा है। ठीक है, ये देखिए क्या ये दिया 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। तो कमरा कैसा है, ये घनाभकार आप कह सकते हैं कि कमरा क्या है, ये घनाभकार है। ठीक है, अगर मैं इस तरह से बना दूं, ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, अगर मैं इस तरह से ये बना दे रहा हूं, ठीक है, अगर मैं मान लो ये कोई कमरा है, अब ये पूछा है कि इसमें मैक्सिमम कितनी लंबी खंबे रखी जा सकती है, आपसे ये, यानी कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है, आपसे ये पूछा है। तो क्या करेंगे आप, इस कोने से क्या करेंगे, आप इस कोने में रखेंगे तो ये मैक्सिमम क्या आएगी इसकी, मैक्सिमम ये लेंथ आएगी नहीं। इस कोने से अगर आप इस कोने देखेंगे तो मैक्सिमम लेंथ ये है। तो हम लोग करेंगे इसका घनाभकार का क्या करेंगे, विकर्ण निकालेंगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो आप यहां से लिख लेंगे कि घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर क्या होता है, आप लिखेंगे कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर होता है। क्लियर है। तो आप हम लोग डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, इस तरह से नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। अगर 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 100 मिलेगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 100 ये भी देगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना देगा, 25। देखिए जब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 225। और 225 जब कड़ी से फ्री होगा, इन सबको जोड़ेंगे तो 225 मिलेगा ना। 225 कितने का स्क्वायर होता है, आप कहेंगे कि 15 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये इसका आंसर है। घनाभ का जो विकर्ण होगा यही मैक्सिमम होगा, तो कितना आ गया, 15 मीटर। पहला ऑप्शन इसका मैच करें। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक कपड़े की दुकान में कर लीजिएगा में शर्ट पर 30% की छूट की घोषणा की। रिवान छूट में 800 कितना, ये 10 रुपए बचाना चाहता है। जो रिवान है छूट में कितने रुपए बचाना चाहता है, ये 810 रुपए बचाना चाहता है। ऐसा करने के लिए उसे कितनी शर्ट खरीदनी चाहिए, यदि प्रत्येक शर्ट का अंकित मूल्य कितना दिया, इतना दिया गया। अंकित मूल्य दिया गया, ये दिया गया, और इस पर जो छूट दी गई वो कितना, ये 30% की छूट दी गई है। क्लियर है। तो इसका हम क्या करेंगे, 70%। अगर ये देखा जाए, ये जो अंकित मूल्य अपने आप में क्या 100% होगा। अगर इसमें से 30% का छूट दे रहा तो दाम कितने के ले रहा है, ये 70% का। तो इसका 70% निकालेंगे तो एक शर्ट का दाम आपको पता चलेगा। क्लियर है, एक शर्ट का दाम आपको पता चलेगा 40। इसका 70% निकालेंगे, 70% का मतलब 7/10 भी तो लिख सकते हैं, या लिख लीजिए, परसेंटेज हटाएंगे तो बटा 100 देगा। 00 से ये कट गया, जब इसका गुणा करूंगा तो ये कितना मिल जाएगा, 7 चौको कितना हो जाएगा, 28। 7 पच्चे 35 और ये कितना हो जाएगा, ये 7 चौको 28, ये कितना हो जाएगा, 37। यानी एक शर्ट की कीमत कितना है, एक शर्ट की कीमत देखिए ये है, एक शर्ट की कीमत कितना है, 378 रुपए एक शर्ट की कीमत है। क्लियर है। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये कितना छूट पा रहा है, ये
अगर यहाँ से देखा जाए तो कितना छूट पा रहा है, आप क्या करेंगे, मार्क प्राइस में से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। जो मार्क प्राइस है इसमें से घटाएंगे तो ये कितना छूट पा रहा है आपको ये पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस हो गया था इसलिए मैंने दोबारा लिख दिया। इसको घटाएंगे तो 162 रुपए की क्या करेगा, छूट पाया। कितने की छूट पा रहा है, ये एक शर्ट पे 162 रुपए की, और ये छूट चाह कितना रहा, इतना चाह रहा है। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो मुझे ये पता चला कि कितना शर्ट, अगर एक शर्ट पे इतना छूट प्राप्त किया और ये चाह रहा कि इतना छूट मिले, तो इससे इसको क्या करना, आपको डिवाइड करना होगा। अतः आपको करना है कि 810 में 162 से डिवाइड करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लास्ट में मुझे कितना चाहिए, 0 चाहिए। तो कितनी बार भाग जा सकता है, कितनी बार भाग जा सकता है, आप यहाँ से देखिए ऑप्शन से सब अलग अलग दिए। ठीक है, तो किस संख्या से 2 में गुणा करो कि लास्ट में 0 मिलेगा, तो आप कहेंगे कि 5 से। ठीक है, तो यही इसका क्या आ जाएगा आंसर। और किसी में तो मिल नहीं रहा है, अगर इससे गुणा करूंगा तो यहाँ पे 8 आएगा लास्ट में, इससे गुणा करूंगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा, इससे गुणा करूंगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 2 आएगा। मुझे चाहिए कितना, 0। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, या इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा। 5 शर्ट उसे क्या करना होगा, खरीदना होगा। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, ये देखिए जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है अभी आज के ही वीडियो में, जो मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की जो चैप्टर चल रहा है पार्ट 7 में, आज के ही इस वीडियो में आपको ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया था, ऐसे ही सेम कराया था। एक दुकानदार 12% के लाभ पर सामान बेचता है और वास्तविक वजन से 15% कम वजन का उपयोग में लाता है। उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसका कुल प्रतिशत लाभ आपसे पूछा गया। अभी आज के ही वीडियो में मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कराया था, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से। ठीक है, यानी बेईमान दुकानदार वाली टॉपिक से मैंने आपको कराया था। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे, सीट पे लिखेंगे और ये सेलिंग प्राइस लिखेंगे। अब ये 12% के लाभ पर बेच रहा है, तो आप चाहे तो 100 मान सकते हैं, चाहे तो 1000 भी मान सकते हैं। तो मैं 100 मान ले रहा हूँ। 100 रुपए की चीज को इसने क्या किया, 12% लाभ पर बेच रहा है, तो इसने बेचा कितने, 112। क्लियर है। अभी कर क्या रहा है, ये इतना कम तोल रहा, 15% कम तोल रहा। अब ये वजन क्या कर रहा है, 15% कम तोल रहा है। तो सामने वाले की नजर में अगर आप इसको लिखना चाहते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जो 15% का मान है इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो 3 बटा कितना आ जाएगा, ये 20। नीचे वाला क्या है, टोटल है। सामने वाले की नजर में ये इतना तोलेगा। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ग्राम के हिसाब से लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं। सामने वाले की नजर में वो क्या करेगा, 1000 ग्राम तोल रहा है, लेकिन ये वास्तविक माप से 15% क्या करे, ये कम तोल रहा है। तो इसका 15% की निकालेंगे 150, यानी वो तोल कितना रहा है, ये 850 ग्राम ये तोल रहा है। ये चाहे तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, या इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए कैसे, अगर इसको लिखूंगा तो यहाँ पे भी लिख सकता हूँ कि वास्तविक मार्क से 20% कम तोल रहा है। आज के इस वीडियो में मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था। ठीक है, तो यहाँ से चाहे इसको लिखे चाहे इसको लिखे, बात तो यही है। तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ 20। कितना ये कम तोल है, 3 कम तोल है। तोल कितना रहा है, ये 17 तोल रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ से भी जब काटेंगे, इनके बीच में रेशियो लगाएंगे तो यही चीज आएगी, कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं होगा। तो ये कितना आ जाएगा, 20 आया कि नहीं है। आज के ही वीडियो में मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 7 में इस तरह के कॉन्सेप्ट का पूरा डिटेल में आपको बताया था। अब देखिए इसके बाद हम लोग करते क्या, यहाँ से अगर कट रहे हैं तो काट दीजिए इसको, ये देखिए कट रहा है 20-50। क्लियर है। अब इन दोनों का, अब तो कटेगा नहीं, तो इन दोनों का गुणा करते तो कितना हो जाएगा, ये 85। और इधर कितना बच गया, ये 112। 85 रुपये, और यहाँ से कितना हो जाए, 85 रुपये मान सकते हैं, इस तरह से मान सकते हैं। यहाँ से देखा जाए कितने का प्रॉफिट हो रहा है इससे, तो इसको घटाएंगे तो 27 का प्रॉफिट हो रहा है। 27 का प्रॉफिट कितने पर हो रहा है, तो आप कहेंगे कि 85 पर हो रहा है, 85 पर हो रहा है। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीपल कर देंगे। क्लियर है। 5 से कटा तो आप काट दीजिए, ये 5 दूना 10 हो गया, और ये 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 बार में कटेगा। अब तो कटेगा नहीं, तो इन दोनों का मल्टीपल कर लेंगे तो 27 दूना कितना होता है, 54 होता है, और नीचे कितना हो गया, 17। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 17×51, यानी 17×51 हो गया, और बचा कितना, 3 इधर आएगा तो कितना, 30 हो गया, तो 17 कम 17 होगा, यानी 31 दशमलव कुछ आएगा। तो यही ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। क्लियर, 31 दशमलव कितना आएगा, 76। ये इसका आंसर आ गया, 31.76 आएगा। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, ए और बी एक काम को अलग अलग क्रम से 10 दिन
और 15 दिन में पूरा कर सकती है। बी अकेले 3 दिन कार्य करता है और फिर वह कार्य छोड़ देता है। ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, आपसे ये पूछा गया। ये टाइम मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, ये चैप्टर में मैंने आपको पढ़ा दिया। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था आपको, सबसे पहले ये दिन जो दिए गए इनका करना क्या, आपको एलसीएम लेना है। तो इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो 5 से दोनों कट रहे, किसी को काटे कितना आएगा 30, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 30। जैसे आप एलसीएम लेंगे आपको टोटल वर्क आपको पता चलेगा। अब करना क्या, ए जो 10 दिन में कराना, ए लिखिए यहाँ पे और बी लिखिए। तो ए वाले से इसको डिवाइड करना है एलसीएम में, तो भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी। अगर बी वाले से डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 2 बार। ऐसा करने के बाद मुझे ये पता चल गया कि ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। अब कहा क्या है, बी अकेले 3 दिन तक कार्य करता है और उसके बाद वो कार्य छोड़कर चला जाता है। अगर देखा तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। तो 3 दिन में इसने कितना काम किया होगा, तो आप कहेंगे कि 6 काम किया होगा। 6 काम किया, तो टोटल काम में से 6 काम घटाएंगे तो 24 काम बचा। ये क्या बच गया, शेष काम बचा है, शेष काम। अब इसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। अब कार्य में कौन लग रहा है, ए लग रहा है, और एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3, करना कितना है 24। तो इससे क्या करें, अब डिवाइड कर दिए। जब इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 8 बार जाएगी। यानी ए जो है शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, 8 दिन में समाप्त करेगा। डी ऑप्शन के इसका मैच कर। बस अब रहने दे रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें।